कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार गौर तेरे आतर हूँ चरणों में शीश झुकाता रहूं गौर तेरे आता रहूं मैं चरणों में शीश झुकाता रहूं मन से मन का तार कभी ना बदले मन से मन का तार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। महाराज के जीवों की जय जयकार हो और काला देव का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो, कल्याण वस्तु, आप दोनों का मंगलमय हो। कहो क्या समाचार लाए हो? अवश्य बताएंगे महाराज जी। जैसा समाचार हम लोगों ने सुना और देखा, जिसलिए आपने हम लोगों को भेजे थे, आपका कार्य हम लोग करके आ गए। महाराज, ये कैसे तपस्वी इतनी गहरी तपस्या में पड़े हैं, जिनकी परिचय आप तक बताना चाहते हैं। अगर आदेश हो तो उनकी परिचय का सुनाए महाराज। शीघ्र बतलाओ। अरे महाराज जंगल के अंदर 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 महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा को खाया है। महाराज जंगल के महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा को खाया है। दीख पड़ा अंदर अंदर, दीख पड़ा कमरे के अंदर, उन्हीं का ध्यान लगाया है। दीख पड़ा कमरे के अंदर। क्या ये महाराज ध्यान लगाया है? हमारा इतना ही नहीं, हाथ कमंडल बगल में लोटा, मनिया को चरकाया है। हाथ कमंडल बगल में लोटा, मनिया को चरकाया है। ब्रह्मा का है सुभर सलोना, ब्रह्मा का वो सुभर सलोना, नारद नाम कहाया है। महाराज, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के औरस पुत्र नारद इस समय हिमालय राज की तराइयों में घोर तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं की तपस्या के कारण यह देवलोक कंपायमान हुआ है। क्या देवर्षि नारद? जी देवराज। अफसोस उनके मन में मेरे प्रति यह भावना। ओहो, नारद बाबा जी सिरराज ताज को धारेंगे। इन जटा झूठ के बदले में
क्या सुंदर जुल्फ संवारेंगे, क्या खाक न धारेंगे तन पे, जब पुष्पों की माला भाई है, तलवार बांधने का दिल में अब तुम्बे शेर सुवाई है। क्या नाम हमारा सुना नहीं, वे जान बूझ कर भूल गए, यह राज संपदा लेने को वे अपने मन में भूल गए। यदि यह विचार है नारद का तो मैं कभी नहीं बढ़ने दूंगा, सुरराज के ऊपर नारद का मैं रंग नहीं जमने दूंगा। अफसोस नारद जैसे महान ऋषि के हृदय में भी इस प्रकार लालसा उत्पन्न हो सकती है, मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ठीक आज नारद ऋषि को क्या हो गया है? अरे आज नारद को क्या हो गया मन में है, जो किया नहीं है मुझको ये डर। मुझसे बलियों सगर तक भी ऐसे छके, निप हरिश्चंद भोगा है दानी बसर। राजा निगरी शिवी नहुष तकी को धक्का दिया, भागते हैं सभी मुझसे ऐसे हुनर। आज कौन ऐसा है जो आके मुझसे भिड़े, जाओ मदन को बुलाओ अभी बेसबर। जी महाराज। अफसोस, घोर अफसोस, मैंने तो बड़े बड़े राजाओं की परीक्षा ली है, सभी को धक्का दिया है, परंतु आज नारद के हृदय में यह जिज्ञासा। इसलिए जाओ हमारे मित्र प्यारे मदन को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा कृपालु। अभी हम लोग जा करके और आपके प्यारे प्यारे मित्र को बुलाकर आपके पास हाजिर करते हैं। प्रणाम। और जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जीवन अधूरा मेरे राम दिन है, उसी के ही उलझन में हर एक दिन है। जीवन अधूरा मेरे राम दिन है, उसी के ही उलझन में हर एक दिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर पैगाम दे दो, मेरे राम प्यारे
कामदेव के चरणों में लाल देव का प्रणाम स्वीकार हो। कहो लाल देव, इस समय हमारे पास में कैसे आना हुआ? हेलो। हे देव, कहिए। लोकाधिपति देवराज इंद्र ने आज आपको राज दरबार में याद किया है। हमारे मित्र देवराज इंद्र ने मुझे याद किया है। हाँ, लाल देव, आज तो हमारा अहो भाग्य है, धन्य धन्य मम भाग्य है, जो सुमिरे सुरराज चलो दूत बर बेग ही करें भूप का काज। अति अवश्य। शीघ्र चलें। हे मित्रवर, आज अचानक आपने इस अपने मित्र को कैसे याद किया? मित्रवर, आया घूमे है सखा राजी सभा दरबार, और आज्ञा हो फरी माइए परियों के सरदार। हे मित्रवर, आज आपने किस कारणवश मैं याद किया, कह करके बताएं। अवश्य। हे मित्रवर, कहिए। आज मेरे ऊपर विपदा आ चुकी है। यह मेरा समस्त इंद्रासन चलयमान हो गया, कंपयमान हो गया। आज मैं अत्यंत भयभीत हूँ। आपके मंतव्यों को मैं समझा नहीं, कृपा करके स्पष्टीकरण करें। अवश्य। अरे आओ आओ मेरे मित्र प्यारे मदन, शीश संकट पड़ा है मेरे आए कर। तात हिम गिर गुहा में आए पता है लगा, करते तप भारी नारद ऋषि जाए कर। इंद्र पद लेने को भारी लालची लगी, ये सुनहरी घड़ी की हवा पाए कर। ये से योगी को दो भाई ऐ भोगी बना, ऐसी माया रचो भोगे घबराए कर। कहना मेरा मानी, आए जाए डिगाओ तुम वहाँ ऋषि नारद का ध्यान। हे मेरे प्यारे मित्रवर मदन, देवर्षि नारद हमारे इस इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रहे हैं। उनके तप के वजह से हमारा यह इंद्रासन चलयमान हो गया,
कंपायमान हो गया। एक तुम ही ऐसे हो जो कि हमारी सहायता कर सकते हो। कई बार तुमने हमारा कार्य संपन्न किया है, इसलिए आप अपनी पूरी सेना समेत जाकर के देवर्षि नारद के ध्यान को भंग करो, जिससे हमारा कार्य सफल हो सके। हे मित्रवर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो देवताओं के राजा हैं, फिर भी आपके मन में, आपके हृदय में ऐसा विचार आ रहा है। देवराज, सूर्यराज सुनो, नारदी बाबा हरि के प्राणों से प्यारे हैं। हरि के प्राणों से प्यारे हैं। मत करो तुम उनसे बैरी भाव, हरि ही उनके रखवाले हैं। राज्य की इच्छा है। हाँ देवराज, उनको नाराज की इच्छा है। तुम राजा हो कर के न्याय करो, अन्याय न तुमको अच्छा है। इस प्रकार से सोचना नहीं चाहिए। आपको तो सदा न्यायोचित बात करना चाहिए। फिर आप ये क्या कह रहे हैं? हे मित्रवर, कहिए। आपका कथन परम सत्य है, इसमें कोई भी संदेह की बात ही नहीं है। परंतु विचार करो, यदि मेरा इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा उनके हृदय में न होती तो भला हमारा इंद्रासन चलयमान क्यों होता? इसलिए हमारे विचार को समझो। हे प्यारे मित्र मदन, इस समय हमारे सिर पर संकट के बादल छाए हुए हैं और एक तुम ही ऐसे हो जो कि हमारे इस संकट को दूर कर सकते हो। इसलिए हमारा कहना मान करके अपनी समस्त सेना लेकर के जाओ और नारद ऋषि के ध्यान को अवश्य भंग करो। हे मित्रवर, इसी प्रकार से आपने एक बार हमें शंकर भगवान का ध्यान डिगाने के लिए भेजा था। मैं जो किया उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। फिर भी आप हमसे अगर कह रहे हैं तो मैं अवश्य देव ऋषि नारद का ध्यान डिगाऊंगा। मित्रवर, मेरे प्यारे मित्र, तू मत कर सोच विचार, धीरज यही अवसर धरो, होई है कार्य तुम्हार। हे मित्रवर, कौन सी बात है तात बड़ी, अब ही ऋषि राज का ध्यान दिगाऊं।
हृदय में भय को त्याग करके धीरजा धारण रखें, आपका कार्य अवश्य होगा। अवश्य। हे प्यारे मित्रवर मदन, हमें तुमसे यही आशा थी। अवश्य शीघ्र ही प्रस्थान करो, तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसी आपकी इच्छा। आइए। हे रंभादिक अप्सरा, परियों की सरताज, आओ परहित के लिए गाओ बसंत बहार। रंभा और हे चलो री सखी मदन बुलावा आयो, चलो री सखी मदन बुलावा आयो, चलो री सखी। मदन बुलावा आयो रे आयो रे आयो रे आयो, चलो री सखी मदन बुलावा आयो, चलो री सखी मदन बुलावा आयो। मुनिक बाबा ध्यान लगायो, मुनिक बाबा। है मुनिक ध्यान लगावा, चलो री सखी मदन बुलावा आया, चलो री सखी। अच्छा ये बताओ अभी कितनी दूर चलना है? बस ये आश्रम समीप में दिखाई दे रहा है। आप लोग ऐसा करो जी, अपनी नित्य कला से, अपने गान से मुनि जी का ध्यान आकर्षित करो, ताकि इनका ध्यान खुल सके। अरे तहिया आपकी इच्छा। समय मदन जब गया वो, तहिया समय जमाया संत निर्मय वो, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, पूजहि कोकिली गूंजहि भृंगा, चलो रे सखी मदन बुलावन आयो, चलो रे सखी। ए जी, यही बाबा जी हैं, यही बाबा जी है। और इन्हीं का ध्यान दिगाना है। इन्हीं का ध्यान दिगाना है। और ये बड़े हठीले बाबा हैं, इतना आसानी से न समझो कि इनका ध्यान छूट जाएगा। हठीला मतलब गुरसाहा। हाँ, बहुत जबरदस्त हैं ये बाबा। अरे बाप रे बाप, हम तो परेशान हो गए। बाबा की बाबा जागना से परेशान हो गए। बाबा के जागना मुश्किल हो गया महाराज। इनकी दाढ़ी तक नहीं हिला पाया, वापस गया। तुम देखो, हाँ एक बार ट्रायल कर गया। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, कभी बचते हैं कभी बंद हो जाते हैं, कभी बचते हैं कभी बंद हो जाते हैं। हेलो, अरे मुनि जी, अरे ये बाबा कसो बड़का बाबूआ, अरे आंखें खोलिए आप। अरे इसमें कुछ नहीं रखा है। तब का? हाँ, अरे चलिए आप भी अपनी दुनिया बसाइए। हाँ,
रंभादिक सुर नारी नबीना सकल असम सर कला प्रवीणा करही गान बहुतान तरंगा। ए मुनि जी एक बात कहूं, अरे छोड़ो मुनि जी माला, अरे माला हे माला माला माला, मुनि जी छोड़ो मुनि जी माला, हर जबनी मार मई के कपाला, छोड़ो मुनि जी माला। नयन माला 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 हो माला 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 छोड़ो मुनि जी माला, नयन मार मई के कपाला। ए बाबा जी, कोई सुपारी चुरा रहा है, बाद में मुझे मत कहना। हाँ। माला भी छोड़ो, कमंडल भी छोड़ो, माला भी छोड़ो, कमंडल भी छोड़ो, माला भी छोड़ो। ये माला भी छोड़ो, कमंडल भी छोड़ो, माला भी छोड़ो, कमंडल भी छोड़ो। ए बाबा, ये कमंडल भी छोड़ो। अरे छोड़िए और इस रूप को त्याग करके चलिए, बड़ी दुनिया बसे, हरे बाल बच्चे हो जाए, बढ़िया घर परिवार बस जाए, आप भी जीवन का सुख भोगो। आइएगा, फेंक जा कमंडल, फेंक जा माला। ये और छोड़ो ये मृगशाला, हाय मुनि जी बाबा, और छोड़ो मृगशाला, नयन मार मैहर के पाला, और छोड़ो मृगशाला, नयन मोर मैहर के पाला, और छोड़ो मृगशाला, नयन मोर मैहर के पाला। हे बाबा, सुनो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बाबा को। हम का कहा, यही बतिया हम कहा ना, ऐसन बा हाँ, कोनो और बढ़िया मिजाजी भजन सुनाओ तो ऐसा में लहराए के। अगर कोनो बढ़िया गाना इन्हें जमाई भर पाए, देखे एक बार बताए दे, महात्मा साधु या समय रंगीन है, बढ़िया अगर कोनो भजन काने में इनके चके जाए पाए से ना, बकबकाए के फेंक दे ही हे आला बाबा, वाला। हर जाओगे कहाँ बच के, बस कत्तो न जाई है ऐसन बा। हम तो भजन भाव होत बा, होता ही बाटे है, इनके कोनो बेरामी और रामी न होई कोई, कहते डॉक्टरों साहब के बुलाए ले संगे संगे। हाँ, डॉक्टर साहब अपन आला लगा लेते। हाँ, आला लगाए के देख लेते, इनकरे जिए में प्राण बा के ऐसा नहीं खाली ये बाबा, ठठरी बा। हर जाओगे कहाँ बच के, हो जाओगे कहाँ बच के, हो जब दिल में बसा लेंगे, हो जाओगे कहाँ बच के।
दिल में बसा लेंगे जाओगे। देखे ना हम कहा ना अब वहीं का मुस्कियान है रखिए ऐसा नहीं कहा नहीं क्या बात है बारे महाराज ये ऊपर नीचे हो रहा है। जब दिल में बसा लेंगे ओ मुनि जी हो काजल की है काजल की है काजल की तरह तुमको आंखों में बसा लेंगे काजल की तरह तुमको। हेलो फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए अब हम लोग परेशान हो गए हाँ हमारी बस की बात नहीं। इसलिए अब चलिए हम लोग कामदेव महाराज जी के पास और उनसे निवेदन करें कि आइए। महाराज जी का ध्यान कैसे टूटे। हे कामदेव महाराज कहो। हम लोगों की कला इनके ऊपर व्यर्थ है कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। अब आप ही कुछ दूसरी उपाय निज सोचिए। भय डरो जानती हो, मनोभव। ये देव ऋषि हैं, इनका ध्यान इस प्रकार से नहीं टिकेगा। फिर सब लोग मिल करके इनके चरणों में त्राहिमाम करो। हो सकता है कि इनका ध्यान खुल जाए। ई कहो जैसी इच्छा। ये महाराज कहो भगवान ही बताओ इन करे चरण तो हम पछे पड़ जाई लेकिन इन करे यह मेरे के अलावा कतौ चरण दिखाता ही नहीं बा चरण गज के पाई इनकर। पहले तुम उन्हें प्रणाम करो, अवश्य सब कुछ दिखने लगेगा। प्रणाम करे के बाद सब दिखाई लगे। अवश्य त्राहिमाम करो। सहित सहाय सभी त्राहि त्राहि हे ब्रह्म कुमारा क्षमीय नाथ अपराध हमारा। त्राहि त्राहि हे ब्रह्म कुमारा नाथ अपराध हमारा। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। भयो गहे सिजाए मुनि चरण तब कहि सुठियारत बैन भयो न नारद मन कछ रोसा कहि प्रिय बचन काम परितो। तो कामदेव जी मैं तपस्या कर रहा था आपने मेरी तपस्या को भंग कर दिया इसका कारण क्या है मूलतः कारण आप बताएं। हे देव ऋषि जी, आपके तपस्यारत रहने से हमारे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन अचानक कंपायमान हो गया और वह भयभीत होकर के आप किस स्थान पे तपस्यारत हैं इसका पता लगवाया और हमें और इन रंभा को उर्वशी को आपके पास आपका ध्यान दिगाने के लिए भेजा है। मैं समझ गया देवराज इंद्र ने भेजा है। अवश्य, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं समझ गया मैं देवराज इंद्र को अच्छी तरह से जानता हूँ। सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन ले जिम जान जड़ तिम सुरपत ही नलाज। तुम्हारा देवराज इंद्र ऐसा व्यक्ति है कि जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के भागा जा रहा है, पीछे मुड़कर देख रहा है कि कोई सिंह आकर मेरी सूखी हड्डी को छीन न ले। विचार करो, जो सिंह ताजे खून और मांस का भक्षण कर रहा है, सेवन कर रहा है, सूखी हड्डी के लिए क्यों जाए? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। जो आनंद भगवान के भजन में है
वो राज्य में कहाँ है? ना ना हम खुद ये सब चीजन का और- विरोधी है। अपराध क्षमा हम करते हैं, पर बात हमारी सुन लेना। जिस इंद्र ने तुमको भेजा है उस इंद्र से जाकर कह देना, इतनी ऊंची पदवी पाकर श्यारों की करनी करता है, छेड़ता है साधु संतों को, नहीं तनिक हृदय में डरता है। बता देना कि इच्छा न राज की नारद को, वो है अपना प्रमुदित राज करे, ऐसा न कर्म आगे करना, वो है अपने मन में लाज करे। जा करके बोल देना कि नारद आपके राज्य के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, वो तो भगवत भजन में स्वांत सुखाए के लिए। ठीक है, जाओ। अब हम भी आगे की ओर बढ़ेंगे। नाई चरण सिर आय कल्याण। सुखाई, प्रणाम। गयो मदन तब सुखी रहो। सहित सहाय। अब मैं सीधे आगे की ओर बढ़ रहा हूं। हरे तब नारद गबने शिव पाहि। तब नारद गबने शिव पाहि। जीता काम आज बहुत दिन हो गए भगवान भोलेनाथ का दर्शन नहीं हुआ, थोड़ा दर्शन हो जाए। अलख निरंजन बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। आइए, कहिए देव ऋषि, आज अचानक हमारे कैलाश पर्वत पे आने का क्या कारण है? और आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ भोलेनाथ, बस थोड़ी सी प्रसन्नता का कारण है। मार चरित शंकर ही जय जय सुनाई। आनंद कंद शंभु प्रभु, हे नाथ दयानिधि त्रिपुरारी। संसार में नाम हमारा भी हो गया आज से कामारी। सुरपत की बातों में पढ़कर जल मदन मेरे ऊपर आया, पर विजय किया मैंने उस पर, वो काम न कुछ भी कर पाया। अपराध किया भारी उसने, फिर भी चरणों में आन पड़ा, कर दिया क्षमा मैंने उसको, लाचार मुझे जब जान पड़ा। अर्थात मैं भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। प्रसन्नता का कारण यही है भोलेनाथ। क्या? अति प्रिय जान महेश सिखाए। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनाय हो। हे देव ऋषि, ये जो बात आप कह रहे हैं, तिमि जन हरि ही सुना बहु कबहू। हेलो, चले हो प्रसंग दुराये हो तब। यह बात जाकर क्षीर सागर निवासी विष्णु भगवान से मत कहना। यदि इसकी चर्चा भी हो रही है तो आप इसको छिपाने की कोशिश करना। ठीक है भोलेनाथ। शंभु दीन उपदेश हित, ओम नमः शिवाय। नहीं नार दही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा वाह! बलवान। भोलेनाथ जी से मैंने काम विजय की बात बताई, लेकिन उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि कामदेव पर उन्होंने भी विजय प्राप्त किया है। अब मैं परम पितामह के पास चल रहा हूँ, उनका भी दर्शन कर लूं, बहुत दिन हो गए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब बिरंच के लोक सिधाए। परम पिता के चरणों में जय हो जय हो जय हो बेटा नारद, आओ आओ आओ, स्वागत है। पहले ये बताओ, हमेशा दूसरे लोक में भ्रमण किया करता है? हेलो, हाँ, आज मैं देख रहा हूँ कि बड़ा प्रसन्न मालूम हो रहे हो, बात क्या है? ये खुशखबरी का कुछ कारण है हाँ, क्या? अवश्य। हाँ, ये खुशखबरी का कारण यही है पिताजी कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। क्या? हाँ,
आज कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया, विजय प्राप्त कर बड़ी लिया। अच्छी बात है। हाँ। लेकिन एक बात हमारी भी मानना, बताइए। कहीं घूमते टहलते क्षीर सागर निवासी हेलो। विष्णु के पास, भगवान के पास जाना, उनसे मत कहना मैंने कामदेव को जीत लिया। अच्छा अच्छा, अगर इसका प्रसंग भी चलता तो टाल देना, इतना मेरी बात मान लेना। ठीक है। ठीक है। अब मैं चलता हूँ। जय हो, जय हो। हेलो। देखिए, पिताजी से मैंने कामदेव पर विजय की बात बताई, इन्हें अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा क्षीर सिंधु भगवान विष्णु से कदापि यह बात मत बताना, बहुत दिन हो गए भगवान का दर्शन नहीं हुआ। आज क्षीर सिंधु की ओर से प्रस्थान हो रहा है, तो क्यों न विष्णु भगवान का दर्शन करते हुए यहां से प्रस्थान करूं। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। एक बार कर तल भर बीना, गावत हरि गुण गन प्रवीणा, क्षीर सिंधु गमन में मुनिनाथ, जहाँ बसे श्रीनिवास सतनाथ। हाँ, अरस धन्यवाद, मेरे धन्यवाद। आइए देव ऋषि जी, दंडवत आए। आसन ग्रहण करिए। बैठे आसन ऋषि समेता, बोले आसन ग्रहण करें देव ऋषि जी। बोले भी जो आज्ञा चराचर प्रभु। आया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। हे देव ऋषि जी, आज आप अचानक बहुत दिनों के बाद दर्शन देने की कृपा किए हैं। वाह, कहें सब कुशल मंगल है। देव ऋषि जी, हे नाथ, कहो कि दिनकर ये किधर से आज उग आया है? बहुत दिवस हुए दर्शन न किए, मुनिराज आज की दाया है। किस कारण हृदय मचलता है, जो फूले नहीं समाते हो? क्या ऐसी दौलत मिली कहीं कि जो कहते सकुचाते हो? हे प्रभु, कहें कोई विशेष बात प्रसन्नता का है नहीं। जो आप जानना चाहते हैं मैं सहज में ही बता रहा हूँ। काम चरित नारद सब भाखे। हे प्रभु, मैंने आपके परम कृपा से कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है, यही प्रसन्नता का मूल कारण है, और कोई विशेष बात नहीं है। देव ऋषि जी, आप तो बालापन से ही ब्रह्मचर्य, नियम, धर्म इन सब का पालन कर रहे हैं। भला आपको कामदेव कैसे पीड़ित कर सकते हैं? जय हो प्रभु। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सब। हे प्रभु, इसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं है, तो आपके चरणों की परम कृपा है। एक निवेदन है, सहर्ष कहें। बहुत दिन हो गए क्षीर सिंधु भ्रमण किए हुए, थोड़ा आदेश हो तो भ्रमण कर लूं, उसके बाद ही प्रस्थान करूं। क्यों नहीं, जैसी आपकी इच्छा। जय हो प्रभु।
देव ऋषि नारद जी के हृदय में एक विशाल गर्भ रूपी वृक्ष का अंकुरण हो आया है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, परंतु मैं उस गर्भ रूपी वृक्ष को जल्द ही उखाड़ करके और फेंक दूंगा, क्योंकि मेरा तो प्राण सेवक का हित करना है। जिस प्रकार से मुनि जी का हित और मेरा कौतुक होगा, मैं वह उपाय अवश्य करूंगा। भगवान, अब मुझे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकता, अब मुझे चलने का आदेश दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा। तब नारद कल्याण हरि पद मस्तु। सिर नाई, चले हृदय मित अधिकारी। अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, ये हमें तेरा सहारा सदा चाहिए। सदा इस जहां का मिले ना मिले, हमें तेरा सहारा सदा चाहिए। हमें तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, हमें तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। नारायण हरि नारायण। वैसे मैं प्राय इस मार्ग से हमेशा आया जाया करता था, ये कभी नग्र मेरे नेत्रों के सामने दिखाई नहीं दिया, आज पहली बार देख रहा हूँ। हाँ? अच्छा, ओ भाई प्रणाम। सुखी रहो ऋषिराज। हाँ ऋषिराज जी प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, आप लोग परिचय? परिचय हम लोग यहाँ के द्वारपाल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दोनों द्वारपाल हैं। भैया बड़ा आश्चर्य है, क्या आश्चर्य हुआ? हम लोग हमेशा प्राय इस मार्ग से हम आया जाया करते थे, अच्छा, लेकिन कभी ये नगर हमारे नेत्रों के सामने पड़ा नहीं। अभी तक आपने इस नगर में आए ही नहीं। आहा, तब आप, मैं जानना चाहता हूँ क्या नया नगर ये बनाया गया है क्या? ये लगभग अभी 20-25 वर्ष हो गए ये नया नगर। अच्छा, तब मैं समाधि में था। हाँ हाँ, तब समाधि में थे आप। कुछ लोग बस्तियां ज्यादा होने के कारण हाँ, हाँ। यहाँ आकर के बसना शुरू किए, हाँ, हाँ। और ये नगर जो है बड़ा नगर हो गया। अच्छा, तो यहाँ के राजा कौन है? ये तही पुर बसई शील निधि राजा। देखिए ऋषिराज जी, यहाँ के राजा शीलनिधि महाराज हैं। अच्छा बड़ा प्यारा प्यारा नाम है, बड़े दयालु हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। अच्छा, एक बताइए, शील निधि, हाँ शीलों के निधि। हाँ। वाह, बहुत सुंदर। और ये परंतु ये नगर का क्या नाम हाँ, है? ये बात आपने कहा, ये श्रीनगर है। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। ओहो, मैं देख रहा हूँ, ये तो बहुत ही अद्भुत नगर है। हाँ हाँ, जो कि श्रीनिवासपुर की रचना को भी लजायमान कर रहा है। अच्छा, यहाँ कोई उत्सव हो रहा है क्या? इतना बढ़िया सजावट उजावट किया गया है। हाँ महात्मन जी, ये जो सजावट आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। क्या? करई स्वयंवर श्रो नृपवाला। हमारे महाराज शीलनिधि जी अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाए हैं, वाह। जिसकी तैयारियां हुई है। ये देखिए, बड़े बड़े देश देशांतर से राजा भी एकत्रित हो रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। वाह वाह। ये उसी खुशहाली में ये उत्सव मनाया जा रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी हुई है। ठीक है,
तो जो उत्सव मनाया जा रहा है उस कन्या का शुभ नाम? अच्छा अच्छा विश्व महाराज। मोहिनी तासु कुमारी। हे ऋषिराज जी, उस कन्या का नाम विश्व मोहिनी है, जिस कन्या का आज स्वयंवर होने वाला है। बहुत सुंदर। जाकर के अपने महाराज जी से बोलिए कि द्वार पर नारद जी पधारे हैं और अभी इसी वक्त। अच्छा, आप नारद महाराज? मैं नारद हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। अगर कहीं हम लोगों से भूल हो गई अब तो जानते हो नारद मेरा नाम है, इधर की चुगली उधर लगाना यही हमारा काम है। नहीं नहीं, ये समझ गया। यही दिन नारद का चुन पाऊँ, ये तो रोटी दो कुत्ता लगा। इसीलिए तो सोच रहा हूँ कि अगर कहीं भूल हो गई होगी तो क्षमा कीजिए। अच्छा प्रणाम। हाँ। ये देखिए गुरुदेव जी, बगल में शंकर जी का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है। बहुत मंदिर है, मैं ठहर जाऊंगा, आप जल्दी समाचार आप दीजिए। जाइए, हम जा रहे हैं। महाराज के जियों की जय जयकार हो और इस ड्योढ़ीवान का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार। जय हो जय हो। द्वारपाल, ड्योढ़ी का क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, आज तक आपने जो भी समाचार सुने होंगे हाँ, वो बहुत छोटे छोटे, बहुत कम समाचार सुने होंगे। आज का समाचार सुनेंगे तो आपका बताइए। तबीयत खुश हो जाएगी महाराज। बताइए बताइए, पहले क्या समाचार है? आज जो ही हम ड्योढ़ी पर अपनी ड्योढ़ीदारी कर रहा था, हाँ तब तक ये महात्मन जी का आगमन हुआ हाँ। और इस नगर को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। कौन महात्मा जी हैं? बता रहे हैं। हाँ परिचय हुई, हम लोगों की परिचय लिया, आपकी परिचय पूछे, इसके बाद फिर अपनी परिचय बताए कि जाकर अपने महाराज से बोल दो कि नारद जी दरवाजे पर ठहरे हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए क्या आदेश है। वो यही संदेशा लेकर ब्रह्मतन नारद जी ड्योढ़ी में पधारे हैं जी। वाह वाह, धन्य। चमका है आज मेरा किस्मत का सितारा, मेरे घर से निकली मानो गंगा की धारा। धारा धारा। जिन महात्मा को ढूंढते हैं सब बस्ती और जंगल में, आज वही देवर्षि पधारे मेरे महल में। धन्य। चलो महात्मा जी को आदर सत्कार के साथ महल तक ले आया जाए। चलिए महाराज, चलिए महाराज। मुनि कौतुकी नगर तही अखंड गयो। मंगलाकारं व्याप्तं येन जराचरं तत्प्रदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव जी के चरणों में शील निधि का प्रणाम। सकृत कल्याणास्तु कल्याण हो, राजन चिरंजीवी भो। हे देव, जैसे आप यहाँ तक आने का कष्ट किया, अब आप चल कर के अपने चरणों से ये दास के गृह को भी पवित्र करें। बड़े हर्ष की बात है। चलिए। चलिए। करी पूजा नृप। आसीन हो जाइए देव। करी पूजा नृप मुनि बैठाए। अरे सहेलियों, पुत्री को ले आओ और महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करा दो। बैठ जाए राजन, बैठ जाए, आसन ग्रहण करो। आनी देखाई नार दही भोपति राजकुमार। हे देव, अब आप कृपा करके कहो नाथ गुण दोष सब एहि के। ये पुत्री के हस्तरेख को देखिए और विचार कर बताइए इसमें क्या शुभ लक्षण है और क्या अशुभ लक्षण है।
देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। राजन, यह आपकी सुता बड़ी ही सुलक्षणी है, समस्त इसके अंदर शुभ लक्षण विद्यमान है। जय हो, हाँ, और अब इसे भवन में आप भेज दीजिए। जय हो देव, आपकी बड़ी कृपा। ले जाओ सखियो। राजन, कहिए देव। अब मैं चलना चाहता हूँ। जैसा जानते हैं 2 घड़ी से अधिक तो कहीं मैं ठीक ठहरता है नहीं। देव, ठीक। नारद चले सोच मन माही, बड़े आश्चर्य की बात है, इस कन्या के हस्तरेखाओं में ऐसा लिखा हुआ है, जिस किसी का भी वर्ण इसके साथ होगा वो अजर होगा, अमर होगा। तीनों लोकों में उसके यश और कीर्ति का ध्वज हमेशा फहराता रहेगा। तो अर्थात इस वसुंधरा का सबसे भाग्यशाली पुरुष होगा। समस्त सुयश कीर्ति सब उसको अपने आप प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए अगर इसका विवाह कहीं मेरे साथ हो जाए तो मेरा काम तो बन जाए। हाँ? इसलिए कैसे भी करके और जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि। इस समय मुझसे न जप हो रहा है, न तप हो रहा है, न पूजा न पाठ। ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी इस कन्या का वरण मेरे साथ हो जाए। लेकिन यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरीझे कुंवरी कब मेले। लेकिन इस समय परम अत्यंत सुंदर स्वरूप की आवश्यकता है, जिसे देख करके कन्या मुझे वरण कर ले, रीझ जाए, परंतु वो मेरे पास है नहीं। इसलिए मैं जानता हूं कि सुंदर स्वरूप भगवान हरि के सिवा और कोई प्रदान नहीं कर सकता, और उनसे बड़ा मेरा कोई हितकारी भी नहीं है। इसलिए यही उनकी स्तुति करता हूं। और मैंने सुना है कि वो बड़े भक्तवत्सल हैं, भक्तों पर दया करने वाले हैं। अवश्य हम पर भी दया करेंगे और मेरा कार्य सिद्ध करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, शीघ्रता पूर्वक मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। अरे बहु विधि विनय कीनत ही काला, कीनत ही काला। बहु विधि विनय प्रकट हो प्रभु को तुकी कृपाला, तुकी कृपाला। प्रगटे प्रभु। देव ऋषि जी, कहें आपने किस कारण से हमें याद किया है? हे प्रभु, कहिए। मैं संक्षिप्त में वर्णन कर रहा हूँ। अति आरती कही कथा सुना। है भूपशील निधि सुप श्रीपुर का, जिसकी कन्या अति सुंदर है। आए हैं अनेकों महिपाल, वहाँ कन्या का आज स्वयंवर है। उस परम मनोहर कन्या ने मन को मेरे हर लीना है। मन रहा नहीं मेरे बस में, मन अपने बस में कीना है। वरदान दयानिधि ऐसा दे रूप स्वरूप मुझे भाग जाए, यहाँ से सब राजा पहना दे वो जयमाल मुझे। हे प्रभु, कुछ समय के लिए ये अपना सुंदर स्वरूप मुझे प्रदान कर दें, जिससे कि शील निधि की कन्या का वरण मेरे साथ हो जाए। अर्थात आप विवाह करना चाहते हैं? देव ऋषि जी, हम आपके हित के लिए किस प्रकार से करेंगे, आप श्रवण करें। जो रोगी रोग से व्याकुल हो और कुपथ पे हाथ बढ़ाता है, पर वैद्य सृजन से खाने को
मनमाना हक नहीं पाता है। बस इसी तरह से हे मुनिवर हम तुम्हारा कष्ट मिटाएंगे और आत्मा की सारी जलन शांत कर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। ठीक है प्रभु, ऐसी ही कृपा करें आप। अरे है नाथ क्या ये बिनती अब ना स्वीकार होगी। है नाथ क्या ये बिनती अब ना स्वीकार होगी। है नाथ क्या ये बिनती अपना स्वीकार होगी। है नाथ क्या ये बिनती अपना स्वीकार होगी। आशिक के अनुग्रह की आशिक के अनुग्रह की बरसात अब न होगी। आशिक के अनुग्रह के यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे प्रणाम राजकुमार जी, प्रणाम। पहचान रहे हो? अरे क्यों नहीं पहचान रहे हैं हम लोग। अरे आप जैसे हीरो बताइए। मेरा नाम जान रहे हो? नहीं, हम आपका नाम क्यों जाने भाई, हम क्यों जाने। आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती देखा, तबीयत मस्त हो गई। थोड़ा सा जान पहचान हो जाए। हाँ हाँ। मुझे श्री 1008 श्री अच्छा, 1008 श्री बाबू रूप विशाल सिंह कहते हैं। अच्छा, हाँ, आपका ये नाम है? नाम है। अच्छा, और आपका पता? पता तो क्या करोगे, पता जान कर नाम बता दिए। भैया, जथा नामो तथा गुणो, जैसे इनका नाम है रूप विशाल सिंह, हाँ, क्या खूबसूरत। ये सुंदर रूप भी है। अरे ये भैया। जितने नए नए हीरो आए हैं, चाहे खेसारी लाल हो चाहे पवन सिंह हो, सब इनके आगे फीका पड़ जाएंगे। ए भैया, हाँ भैया। एक काम करो, क्या? हमारे पास पैसे बहुत हैं। अच्छा, हाँ, द्रव्य? हाँ, द्रव्य है कि मनी, पैसा? मनी मनी मनी। मनी? हाँ, अच्छा, मनी क्या है? मनी सोने चांदी की सर्फियाँ। असरफी मीन्स? हाँ, असरफी मीन्स हाँ, वही रुपये। रुपया? पैसा, रुपया मीन्स? कोई पैसा। अच्छा, पैसा। हाँ, अच्छा, आप धनी धाकर हैं? हाँ, तो एक काम करिए, क्या? समय ज्यादा मत हमारा लीजिए। नहीं, हम समय समय में। बहुत जल्दबाजी में है, हाँ हाँ तो थोड़ा रूप का वर्णन करो आप लोग, हाँ हाँ। और आप लोगों का भी हाथ गर्म करूं, आगे की ओर बढ़ो। भैया, ये हाथ गरम कर देंगे। हाँ हाँ, इनकी तारीफ करो। बैठ जाए। अवश्य आसन पर विराजमान हो जाए आप। इधर बैठ जाइए, इधर। गड़बड़ सड़बड़ कर दोगे। क्या गड़बड़ हुआ? अरे गड़बड़ कर हो गया। एक काम करो, जल्दी करो भाई, समय नहीं है। बिल्कुल, आप आसन पर बैठ जाएं। बहुत सुंदर। भैया, इनके सुंदर स्वरूप को देखो, कितना सुंदर स्वरूप है इनका। हाँ, जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। हाँ, देखो इनके सुंदर स्वरूप को। संसार के समस्त जीव इनके सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो जाएं, ऐसा सुंदर स्वरूप है।
तो थोड़ा विचार करो कि राजकुमारी जी तो अवश्य इन पर रीझ जाएंगी। हाँ, राजकुमारी जी इनकरे छोड़ कर दूसरे के जयमाल डलबई न करी, यह बदे इनकर रूप देखकर जब हम आप तक मची खप्त हो गया। अरे यार इतना बढ़िया राजकुमार, इतना सुंदर, इनकर मुँह देख, इनकर आँखी देख, सवेरे उठत इनकर मुँह देख ले भैया भोजन न मिल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ए भैया इधर आओ, एक काम करो, देखो समय नहीं है, लड़की को बुलाओ जल्दी, लड़की को बुलाओ। अवश्य अवश्य। भैया ये इस समय शादी के लिए इतना परेशान है, ये केवल कन्या को बुलाने के लिए कह रहे हैं। भैया इनकी खूबसूरती भैया देखिए, इनकी आंख देखिए, इनका नाक देखिए, इनका मुंह देखिए। बहुत सुंदर है भैया, जल्दी कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुरंत हम लोग लड़की बुलाए। चल भैया चलो, जाओ भैया लड़की जल्दी। यही बैठा रहे, छटपटाया मत। पानी ओनी पिया चलाई आई, पानी ओनी पिया गई। नहीं नहीं ऐसे नहीं है। सारी व्यवस्था बना जगह, कहाँ रसगुल्ला लिया आई, पानी पी ले एक आध दाई, माठा पी ही। कुछ नहीं कुछ नहीं। शादी के पहले हमारे यहाँ का रसूम बा, पहले बर साहब के माठा पियावा जा तो पिया तो 2 गिलास दे। कुछ नहीं कुछ नहीं, जल्दी कराओ यार। हाँ राजकुमार जी बहुत जल्दी करवा रहे हैं। सखी संगले कुंवरी तब चली जनराज मराल, देखत फिरही महीप सब, सुकुमार सुकुमार विश्व मोहिनी धीर चल री सुकुमार, सुकुमार विश्व मोहिनी धीर चल री सुकुमार, सुकुमार विश्व मोहिनी धीर चल री सुकुमार। जही दिश बैठे नारद फूली, जही दिश बैठे, हाँ जही दिश बैठे, हाँ जही दिश बैठे, जही दिश बैठे नारद फूली, तो दिश तेरा बिलो की बोली, कर कर अपना सिंगार, सिंगार विश्व मोहिनी धीर चलो सुकुमार, सुकुमार विश्व मोहिनी। पुन पुन मुनि कसही को धविन पतनो गया कृपाला, तुम्हारी हरस में लव माया, सुकुमार विश्व मोहिनी देर चलो सुकुमार, दुल्हन ले गए लगन वाचा, दुल्हन ले गए निप समाज सब भयो दाता, तब हर गन बोले मुस्काई। ए भैया हाँ राजकुमार जी बोलिए। क्या हुआ, लड़की जल्दी बुलाओ। बताइए, विवाह तो हो गया। सारा काम हो गया और आप देखते के देखते रह गए। कन्या माल्यार्पण किया
और साथों साथ चली गई और आप यहाँ बैठे रह गए। भला बताइए, आपकी आंख पर पट्टी बंध गई। ऐसा क्यों? अब ये आपकी सुंदरता देख करके निज मुख हाँ? मुकुर। राजकुमार जी, आप एक काम करिए, आप अपनी सुंदरता को एक बार स्वयं देख लीजिए। अपना मुंह किसी आईने में जा करके आप अपना मुंह एक बार देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अस कह दो भागे भय हारी, बदन दीप देश बिलोक क्रोधियत बाढ़ाती। ये तो मुझे बंदर का स्वरूप विष्णु ने दे करके मेरे साथ छल किया। जाओ, तुम दोनों ने मेरा घोर उपहास किया है, इसलिए जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। ठहरे विष्णु, तुमने आज अच्छे घर में बायन दिया है, तुम्हें आज उसका फल भरपूर मिलेगा। आज ऐसा श्राप तुम्हें दूंगा कि या तो तू ही मर जाएगा या मैं ही मर जाऊंगा। इसलिए ठहरो विष्णु, मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो, मैं पहुंच रहा हूं। बीच ही पंथ मिले दनो चारे, संग जमा सोए राजकुमार। बोले मधुर सुरसाई। बाप रे बाप, किसी के सामने दो दो बरा और किसी के पत्तल में पत्थर पड़ा। अरे बाप रे बाप, मैं एक स्त्री के लिए निवेदन किया है और तड़प रहा, वो तो दिए नहीं, इधर देखो दो दो लेकर के बैठ गए। वाह विष्णु वाह, मैं तुम्हें जान गया। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल हे देवऋषि जी, आप इतना व्याकुल होकर कहाँ के लिए भागे मैं जा रहे हैं? कहीं जा रहा हूं, आपसे मतलब। विष्णु, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा अपकार कार्य को किया है और उसका फल आज तुम अच्छी प्रकार से पाओगे, इसलिए कि तुमने अच्छे घर में बायन दिया है। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय। विष्णु, तुम पराई संपदा को कभी देख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में कूट कूट करके ईर्षा भरी हुई है, इसीलिए तुम दूसरी की संपदा नहीं देख सकते। क्योंकि मथत सिंधु रुद्र ही बौराए। जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय भी तुम चालाकी किए थे, असुरों को मदिरा पिला दिए। शंकर भगवान भोले सीधे साधे बेचारे, उनको हलाहल विष और अपने आप को स्वयं रमा को ले लिए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई है नहीं, बोलने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन नहीं, आज फल अवश्य मिलेगा। विष्णु, आज आपने भले भवन में बायन दीना है, अच्छे घर में निमंत्रण दिया है, उसका फल पाओगे। जाओ। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोईतन धरहु श्राप मम एहा। जिस शरीर से मुझे वंचित किए हो, मेरा पहला श्राप है कि एक दिन तुम वही शरीर धारण करोगे। मेरा पहला श्राप अंगीकार करो। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है कीश सहाय तुम्हारी। आपने बंदर की आकृति सबसे खराब समझ करके मुझे प्रदान की थी। जाओ, मेरा दूसरा श्राप है कि एक दिन वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। विष्णु, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा अपकार कार्य किया है,
इसलिए मेरा तीसरा श्राप है कि जैसे आज मैं नारी के विरह में तड़प रहा हूं, एक दिन तुम भी नारी के विरह में तड़पोगे। मेरी तड़प को देखने के लिए तुम हो, लेकिन तुम्हारी तड़प को देखने के लिए पौधे और पक्षियों के सिवा कोई नहीं होगा। श्राप शीस धर हर से ही है प्रभु बहु ये मेरा श्राप अंगीकार करो, तीनों श्राप। हर जब हरि माया दोरने वाले, नहीं तहर मान राज तुम्हारे। हमने अज्ञान के कारण बहुत सारे दुर्वचनों एवं श्रापों से आपको संबोधित किया। वास्तव में अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ। मृषा हो हे देवऋषि, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए, हे प्रभु वो फलीभूत न हो। हे देवऋषि जी, मम इच्छा कह दीन जो भी दयाला। कुछ हुआ है सब हमारी ही इच्छा से हुआ है। परंतु प्रभु कहिए। आपके इच्छा से भले ही हुआ है, लेकिन मेरे मन में संताप है। ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे हृदय को शांति हो। जपहु अवश्य। जाई शंकर सतनामा। देवऋषि जी, आप जाकर के शंकर भगवान के सत नामों का जाप करें, आपके हृदय में अवश्य शांति मिलेगी, क्योंकि शंकर भगवान से बढ़कर के मुझे कोई प्रिय नहीं है। जो आज्ञा। इस बात को कभी ना भूलें और ऐसा विचार मन में अपने धारण कर समस्त पृथ्वी पर आप विचरण करें। जय अब हो आपको माया कभी नहीं आ सकती। जय हो प्रभु, आपकी जय। अरे है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भैया, हर गण मुनि जात पत देख, विगत मोह मन हर्ष विष। क्या हुआ? त्राहिमाम देवर्षि, त्राहिमाम। क्या हुआ भाई? हे देवर्षि, हाँ, हम दोनों भाइयों की मति भ्रष्ट हो गई थी वाह वाह। और हम दोनों भाइयों ने आपका घोर उपहास किया है। क्षमा करें देवर्षि, क्षमा करें। खैर, क्षमा के योग्य अपराध तो नहीं है, किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। हमसे भी गलती हुई, आप लोगों ने भी किया, लेकिन मैं क्रोध में आकर श्राप दे दिया। मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। उद्धार कैसे होगा? हाँ हे देवर्षि, हम लोगों का उद्धार करें। हाँ, ये बात परम सत्य कह रहे हो। जाओ, तुम रावण और तुम कुंभकर्ण के नाम से धरती पर अवतरित होगे, तुम दोनों भाई, और अपनी भुजाओं के बल पर त्रैलोक्य को जीत लोगे, त्राहि त्राहि मचा दोगे। उसी समय नारायण इस पृथ्वी पर अवतार लेके स्वयं अपने हाथों से तुम दोनों भाइयों का वध करके उद्धार करेंगे। जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय। आज की लीला का यहीं पर विश्राम। कल हम सभी भगवान के जन्म की लीला का दर्शन करेंगे। कल भगवान का प्राकट्य है और आज कम है डॉक्टर साहब, इसलिए थोड़ा